नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। ये खबर बड़े दुख के साथ दी जा रही है कि भारत की बीजेपी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिका वजीर खजाना अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो कई दिनों से कैंसर जैसे मूजी मर्ज से जूझ रहे थे और दिल्ली के एम्स में जेर इलाज थे और आज सुबह के अवलिन सातों में इन्होंने आखिरी सांसें ली। बीजेपी हुकूमत के लागू करदा NRC के मुताबिक इनकी पैदाइश दिल्ली में 28 दिसंबर 1952 को हुई थी और आज के हिसाब से दुनिया में इन्होंने 66 साल देखे। बहैसियत वज़ीर ख़जाना इन्होंने मुल्क में नोटबंदी और GST का माहौल देखा था। पसमानदगान में इनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। इनके गुजर जाने के मौके पर तेलंगाना बीजेपी पार्टी के अहम लीडर्स ने आज हैदराबाद के पार्टी ऑफिस में इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर इन्हें खिराज अकीदत पेश की। इनमें शामिल थे सदर बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण, साबिका MP बंडारू दत्तात्रेय, MLC रामचंद्र राव, TRS के बीजेपी में दल बदल लीडर विवेक वेंकटस्वामी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर राम महादेवन और बीजेपी में शामिल होने वाली कांग्रेस की DK अरुणा के साथ साथ पार्टी के कई लीडर्स ने भी आनजहानी अरुण जेटली को खिराज अकीदत पेश की। खास बात यहाँ पर यह भी नजर आई कि तेलंगाना के वाहिद बीजेपी MLA राजा सिंह इस खिराज अकीदत में शामिल नहीं देखे गए। खैर जो कुछ भी हो, IAD टुडे की जानिब से भी हम आनजहानी लीडर को खिराज अकीदत पेश करते हैं। మన ప్రియతమ నాయకుడు దివంగత నేత అరుణ్ జైట్లీ గారు చనిపోవడం చాలా బాధను కలిగించింది. ఎందుకంటే చాలా చిన్న వయసులో 66 సంవత్సరాల వయసులో అనారోగ్యంతో అనేక విధాలుగా వారు పోరాటం చేసి చివరకు ఈ రోజున వారు చనిపోవడం నిజంగా చాలా బాధాకరం. ఎందుకంటే ఆయన అరుణ్ జైట్లీ గారిని మనం నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ జాతి ఒక గొప్ప రత్నాన్ని కోల్పోయింది. దేశ క్లిష్ట రాజకీయ పరిస్థితుల్లో ఒక మంచి దిశానిర్దేశం ఇచ్చి సలహాలు ఇచ్చేటువంటి గొప్ప నాయకుడిని కోల్పోయింది. అంతేకాకుండా ఆయన చాలా మృదు స్వభావి, చాలా సున్నితంగా సునిశ్చితంగా విమర్శిస్తారు. విమర్శకు ఎక్కడ కూడా ఆయన ధీటైనటువంటి జవాబు చెప్తారు. ఆ విధంగా ఆయన రాజకీయాల్లో బాగా ఆరితేరినటువంటి तेलंगाना के रियासती वजीर T श्रीनिवास गौड़ ने साबिका वजीर खजाना अरुण जेटली के गुजर जाने पर एक प्रेस मीट में इन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए रियासती बीजेपी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण की TRS पार्टी पर सख्त तनकीदों के जवाब देते हुए बतलाया कि बीजेपी पार्टी के ही कई वज़रा के रियासत के दौरे में TRS हुकूमत की ज़बरदस्त तारीफें करने वाले माहौल को शायद सदर बीजेपी ने नहीं देखा है। CM KCR ने आवाम की अशद ज़रूरत ज़िले रंगारेड्डी के पालमूरू प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके आवाम के लिए ही फ़ायदा किया है और रह गई पार्टी रुकनियत साजी की बात तो कोई भी आकर मुशाहिदा कर सकता है कि TRS हुकूमत के हरकयाती खामोशी की वजह से अभी पार्टी 60 लाख से ज़ायद लोग को अपने अंदर जुड़ाने में कामयाब हो गई है और बजाते खुद PM मोदी ने भी CM KCR के मिशन भागीरथा की तारीफों के पुल बांधे थे। ऐसे में बीजेपी के लोग भी रियासती अवाम की तरक्की के साथ जुड़कर TRS पार्टी पर खामखा की तनकीदों से परहेज करें तो ये सभी के लिए बेहतर होगा। तेलंगाना की TRS हुकूमत अभी रियासतगीर सतह पर कई तरक्याती कामों में हरकियाती बन गई है। जिले रंगारेड्डी के शाहबाद मंडल में वाक़े कुमेरीगुड़ा गांव को पहुंचाने वाली सड़क की तामीर नौ का आज इफ्तिताह किया गया। चेवड़ला जोन के आलूर में एक नई वेटरनरी बिल्डिंग का संग बुनियाद भी रखा गया। इस मौके पर वहां शरीक रहे रियासती वज़रा C मल्ला रेड्डी, E दयाकर राव, चेवड़ला के MP रंजीत रेड्डी, MLC P महेंद्र रेड्डी,
MLA के यादయ్య वगैरह वगैरह। ई दयाकर राव ने सभी को मुखातिब करते हुए बतलाया कि जिले रंगारेड्डी में हालिया बारिश से जो नुकसानात हुए थे उन्हें हुकूमत के 60 दिनों के प्लान के तहत पूरा कर लिया जाएगा। इन्होंने जिले रंगारेड्डी के जंगलाती इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में सवाल उठाया कि सालों से सभी सियासी पार्टियों ने इसका सिर्फ तस्करा किया, लेकिन TRS हुकूमत ने इस सिलसिले में ठोस कदम उठाए हैं। लिहाजा TRS हुकूमत के सभी तरक्की याफ्ता कामों का लोग अगर साथ दें तो शायद रियासत को मजीद तरक्की याफ्ता बनाया जा सके, ना कि TRS हुकूमत पर तनकीदें करें। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। कांग्रेस की ऑल इंडिया किसान मोर्चा के सदर कोदंडा रेड्डी ने आज गांधी भवन की एक प्रेस मीट में बतलाया कि जब रियासत में कांग्रेस पार्टी बरसरे इख्तिदार थी तो छोटे किसानों को सब्सिडी दी जाया करती थी, क्योंकि आम तौर पर वो ज़्यादा नुकसानात उठाते रहे हैं। लेकिन मौजूदा TRS हुकूमत ने ये सब्सिडी रद्द कर दी है और दौलतमंद यूरिया कंपनीज को अब ये दी जा रही है और छोटे किसानों की हालत ज़ार मज़ीद तबाहाल हो गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी की हिदायत पर जिले रंगारेड्डी के बहुत सारे कांग्रेसी लीडर्स, साबिका MP विश्वेश्वर रेड्डी, DCC सदर राम मोहन रेड्डी, साबिका वजीर प्रसाद कुमार और दीगर पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने बहुत सारे इलाकों में 4 दिनों की पदयात्रा का एहतमाम करते हुए 88 किलोमीटर के इलाकों का मुहासरा किया और TRS हुकूमत की कारकर्दगी को बतलाते हुए अवाम का शऊर उजागर किया और आवाम को ये भी समझाया कि इनसे वोट हासिल करने वाले TRS के MLA कितने मजबूर हैं कि अपने अपने हल्के जात की तरक्की के लिए अपनी आवाज़ तक नहीं उठा सकते। रियासती कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन वलीउल्लाह सबीर, TPCC सेक्रेटरी साजिद शरीफ और तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन वगैरह ने आज नल्लाकुंटा में वाक़े हुकूमत के क्वारंटीन दवाखाने का दौरा करते हुए डेंगू से मुतासरा मरीजों में मेवे जात तकसीम किए और कुछ इमदादी रकम भी उन्हें पहुंचाई और बतलाया कि इस मर्ज के इलाज के लिए 30,000 तक की एक बड़ी रकम खर्चे में आ रही है और हुकूमत की लापरवाही के नतीजे में अभी तक जनवरी से लेकर अगस्त तक 1687 मरीज इस मर्ज से मुतासरा पाए गए हैं और इसमें अभी इजाफा ही होता जा रहा है। अगर TRS हुकूमत आवाम से वफादारी करती तो ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैल नहीं पाती। ఫీవర్ హాస్పిటల్లో ఫ్రూట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా చేయడం జరిగింది।
మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళకి టెస్ట్కి వాళ్ళకి ఎవరికన్నా పైసలు లేకుండా అది కూడా సాయం చేయడం జరిగింది. మన సిటీ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ మైనారిటీ డిపార్ట్మెంట్ వలీవుల్లా సమీర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ వర్క్ నడుస్తుంది. 1 జనవరి నుంచి ఆగస్ట్ 20 వరకు మనం చూసుకుంటే మలేరియా కన్నా ఎక్కువ పేషెంట్స్ డెంగ్యూ పేషెంట్స్ ఉన్నాయి. యావత్ తెలంగాణలో 1687 పేషెంట్స్ ఇప్పటి వరకు డిటెక్ట్ అయినాయి డెంగ్యూ పేషెంట్స్. ఈ ట్రీట్మెంట్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంది. ఈ ట్రీట్మెంట్కు మనం చూసుకుంటే 30,000 రూపీస్ మినిమం ఈ ట్రీట్మెంట్కు ఖర్చులు అవుతాయి. హాస్పిటలైజ్ అయితే ఇది డెంగ్యూ పాజిటివ్ వచ్చిన తర్వాత 5,000 నుంచి 5 లక్షల వరకు ఇది కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 1 జూన్ నుంచి మాన్సూన్ సీజన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి జూన్ 1 నుంచి ఆగస్ట్ 24 వరకు డిటెక్ట్ అయిన, నేను మీకు రిపోర్ట్స్ చెప్తాను. మలేరియా 510 పేషెంట్స్ డిటెక్ట్ అయినారు, ఇప్పటివరకు రిపోర్ట్ అయినారు. డెంగ్యూ 892, చికన్ గునియా 110, టైఫాయిడ్ 10,930, acute Cholera disease 86,826, influenza like illness 2,22,828. ఈ కంప్లీట్ మనం ఫీవర్ చూసుకుంటే, ఈ వైరల్ ఫీవర్ చూసుకుంటే ఈ కంప్లీట్ ఫీవర్లో 12% డెంగ్యూ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ బేసిక్ టెస్ట్ డెంగ్యూకి చేయాలంటే మినిమం 1,000 రూపీస్ నుంచి 5,000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది. మలేరియా లెప్టోస్పిరోసిస్ చూసుకుంటే 15,000 రూపీస్ ఖర్చు టెస్ట్ చేయడానికి. ప్లేట్లెస్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ వచ్చేసి 10,000 నుంచి 15,000 వరకు ఉంది. ఈ పరిస్థితిలో బీద ప్రజలు వాళ్ళ దగ్గర పైసలు లేవు ఖర్చులకి. వాళ్ళు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్ని, ప్రాపర్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని హాస్పిటల్లో లేవు. దే ఆర్ ఫోర్స్ టు గో టు ది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే వాళ్ళు లక్షలు ఖర్చు పెట్టాలనే పరిస్థితి వాళ్ళకు ఉంది. ఇప్పుడు ఈ విషయంకు మనం చూసుకుంటే జిహెచ్ఎంసీ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ కంప్లీట్లీ ఫెయిల్యూర్ ఉంది. కేసీఆర్ గారు ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ని వాళ్ళ సొంత కాన్స్టిట్యున్సీకి పిలిపించి మాట్లాడడానికి టైం ఉంది, కానీ ఫీవర్ హాస్పిటల్కి వచ్చి వాళ్ళకి విజిట్ చేసేందుకు కేసీఆర్ గారి దగ్గర టైం లేదు. ఇదే కాకుండా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో ఎన్నో మీటింగ్స్ చేసినారు, కానీ హెల్త్ ఇష్యూస్కు పట్టుకొని ఎలాంటి మీటింగ్స్ ఇప్పటివరకు చేస్తలేరు. అంటే తెలంగాణ బీద ప్రజల పట్ల ఎంత చిత్తశుద్ధి ఉంది మనకు తెలుస్తుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు దీని విషయంలో ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకొని, కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది ఇమీడియట్ వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ కావాలి ఈ ఫెసిలిటీ అందరికీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. మీ దగ్గర పార్టీకి మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ చేయడానికి మీ దగ్గర టైం ఉంది, మీ లీడర్ల దగ్గర టైం ఉంది, కానీ హెల్త్ ఇష్యూస్ మీద మాట్లాడడానికి మీ దగ్గర టైం లేదు. నేను ఈ ఫీవర్ హాస్పిటల్ ఇవాళ విజిట్ చేశాను, మా టీం అంతా విజిట్ చేసింది. మన సిటీ చైర్మన్ గారు, సెక్రటరీ సాజీ షరీఫ్ గారు అందరు ఇక్కడ విజిట్ చేసినాం, అంత టీంతో సహా. మేము ఇక్కడ ఫ్రూట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా చేసినాము. మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీతో డిమాండ్ చేస్తున్నాము, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇమీడియట్లీ దీని విషయంలో యాక్షన్ తీసుకోవాలి. ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళకి, బీద ప్రజలకి సపోర్ట్ చేయాలి. నిజాముద్దీన్, నేను తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ స్పోక్స్ పర్సన్. कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने आज मां साहब टैंक के इलाके में वाक़े चाचा नेहरू पार्क में टीआरएस हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम को रूबे अमल लाया और वहां पर मजीद पौधों की पेरवाई की। इस मौके पर वहां मौजूद रहे अहमदनगर की मजलिसी कॉरपोरेटर आयशा रूबीना, विजयनगर की कॉरपोरेटर सलमा अमीन, मल्लेपल्ली के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद इकबाल, जीएचएमसी के कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन, इनके साथ साथ बहुत सारे इलाकों के सुदूर व मोतमदीन भी वहां मौजूद थे। खानों के शौकीन लोगों के हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके शाहगंज में तज़ीन नौ की गई। वहां की मशहूर होटल अल हसनात का आज मजलिस के देरीना रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के हाथों इफ्तिताह करवाया गया। इस मौके पर कारोबारियों के बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ साथ मजलिस पार्टी के चाहने वालों की कसीर तादाद भी वहां पर मौजूद थी। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet.
25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर हैदराबाद में आज ऑल इंडिया सोशल वर्कर्स कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के साथ साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन सैयद अकबर हुसैन ने शिरकत करते हुए कई समाजी खिदमतगारों में एजाज़ात तकसीम किए। हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से शहर के करीब 400 यतीम तुलबा और तालिबात में आज एक तकरीब में स्कॉलरशिप तकसीम की गई। दुश्वार गुजार मरहलों से गुजर कर ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है और खुदा उनकी मदद ज़रूर करता है जो मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाबों को रोबे ताबीर करने के लिए जदोजहद करते हैं। इन ख्यालात का इजहार मिसेस प्रियंका वर्गीस IFS OSD चीफ मिनिस्टर ऑफिस तेलंगाना ने किया। प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान, डॉक्टर M चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस तकरीब में शिरकत की, जबकि डिप्टी कमिश्नर GST जनाब मोहम्मद साइम IRS मेहमान एजाजी बने। जनाब अब्दुल अलीम खान ट्रस्टी ने सदारत की। शहनशीन पर जनाब जियाउद्दीन नैयर, जनाब जावेद होट, जनाब अबू सईद और जनाब मोहसिन बाबू खान मौजूद रहे। मोहतरमा प्रियंका वर्गीस ने बताया कि वह हर रोज़ खुदा का शुक्रिया अदा करती हैं और उसने उन्हें इज्जत और शोहरत और मुकाम ज़बरदस्त अता किया है
और उन्हें सिन्फ़े नाजुक के तौर पर पैदा किया है। इन्होंने सख्त मेहनत करके अपना मुकाम हासिल किया और ये साबित करने की कोशिश की है कि ख़वातीन सिन्फ़े नाजुक होने के साथ साथ किसी भी शोबे में किसी से कम नहीं है। प्रोफेसर आमिर उल्लाह खान ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में गुर्बत बहुत ज़्यादा है और गुर्बत की वजूहात ये हैं कि इनके पास जायदाद नहीं। इनमें से बेशतर अपने मुकाम से हिजरत करके दूसरे मुकाम को तलाश माश के लिए चले गए हैं। अक्सर घरों में कमाने वाला एक होता है और खाने वाले कई होते हैं। उन्होंने गुर्बत को दूर करने के लिए या तो वही इलाकों में दी गई ज़मीन पर कुछ करने की मशवरा दिया या फिर हुकूमत की जानिब से ऐसे लोगों का शहरी इलाकों में रिहाइश का इंतज़ाम किया जाने पर इन्होंने जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर GST मोहम्मद साइम ने इस मौके पर बतलाया कि इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि ज़िंदगी मुश्किल है और जब ये हकीकत में समझ में आती है तो आसानियाँ पैदा हो सकती हैं, मुश्किलात पर काबू पाने का हौसला भी मिलता है। तो हैदराबाद ज़कात चैरिटेबल ट्रस्ट और फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए कोई 1992 में ये इदारे क़ायम किए गए थे और माशाल्लाह सो फार कंटिन्यूस एफ़र्ट से खुसूसन ग़ियासुद्दीन बाबू खान साहब की सरकर्दगी में और अलीम खान साहब की रहनुमाई में ये ट्रस्ट माशाल्लाह बहुत ही इन्होंने अच्छा काम किया और आपको जानकर खुशी होगी कि 4 लाख से ज़्यादा लड़कियों ने जॉब हासिल किया। आप नाम से स्टैटिस्टिक्स देखना चाहते हैं, कभी दिन में ऑफिस में आइए, आपको प्रूफ दिया जा सकेगा। और दूसरी ये बात है, उर्दू मीडियम के स्कूल को गवर्नमेंट से बशीरुद्दीन बाबू खान मरहूम जो है कोशिश करके हासिल किए थे कि वहाँ पर टीचर्स रिटायर हो जाते हैं, फिर टीचर रिप्लेसमेंट नहीं मिलता। तो हमने 106 स्कूल अडॉप्ट किए हैं तेलंगाना में और साथ साथ जो है रायलसीमा और आंध्रा और कर्नाटक के कुछ इलाक़ों में, जैसे गुलबर्गा है, बीजापुर है और यादगीर है। इन इलाक़ों में भी माशाल्लाह उर्दू मीडियम के जो स्कूल हैं 106 स्कूल उनको टेक ओवर किया है। सालाना उनके ऊपर 2.5 करोड़ रुपये का खर्चा आता है। तो इसमें फाइनेंशियली भी बशीरुद्दीन बाबू खान मरहूम, ग़ियासुद्दीन बाबू खान साहब और उनके ख़ानदान के काफ़ी लोगों का सरमाया उन्होंने दिया इसमें। और साथ ही साथ हमारे डोनर्स जो हैं हर रमज़ान में और ईद उल अज़हा के मौके पर भी अपनी फ़िराक़ दिली का मुज़ाहरा करते हैं और ज़रूरतमंद बच्चों की मदद के लिए आगे आते हैं। अल्लाह करे कि ये और जज्बा आगे जारी रहे और हम इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दिलाने में ममीद व माविन साबित हो सकें। पूरे अजला से 400 बच्चे 400 ये अब पूरा प्योरली लड़कियों का था, क्योंकि लड़कों को तो हम क्या करते हैं जो 90% से अबव ले जाए और उसका एक इंटरव्यू लेते हैं, वो कैपेबल है तो हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस विकाराबाद में फ्री एडमिशन देते हैं लड़कों को। लड़कियों का अभी वहाँ इंतज़ाम नहीं हुआ। तो अभी पूरा ये हमारा प्रोग्राम आज का उन लोगों के लिए है जो समाज के सबसे ज़्यादा गरीब लोग होते हैं। ये वैसे लोग हैं जिनके अक्सर बाप नहीं होते या और माँ बाप भी नहीं होते। तो इन लोगों को गरीबी से दूर करने के लिए, गरीबी से उठाने के लिए सबसे अहम काम तालीम का होता है। और ये बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अगर तालीम में मदद ना मिले तो ये स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इनको हमारी कोशिश ये रहती है कि इनको हम इस तरह सराहें, स्कॉलरशिप देके, ताकि ये कॉलेज जाएं और यूनिवर्सिटी जाएं। आजकल सबसे बड़ा मसला मुसलमान माशरे में ये है कि मुसलमान बच्चे सिर्फ 4% ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी जाते हैं और उस वजह से हमको ये मालूम होता है कि मुसलमानों का प्रोपोर्शन सिविल सर्विस में, हायर एजुकेशन में, प्रोफेसरों में, फैकल्टी में बहुत कम होता है। इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम ऐसे बच्चों को यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ राग़िब करें जो सलाहियत भी रखते हैं और जुस्तजू भी रखते हैं। ये स्कॉलरशिप इसीलिए दी जाती है। ये स्कॉलरशिप आती है चंद ऐसे लोगों से जो कनाडा में रहते हैं और उनको भी एजुकेशन से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो फीड ने पिछले 27 साल से इस सबसे गरीब तबके को एनकरेज करने के लिए ये स्कॉलरशिप्स का इंतज़ाम किया है। थैंक यू।
तेलंगाना की अदालत आलिया के एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय कुमार ने आज अपनी सालगिरह सईदाबाद इलाके में वाक़ ऑर्फनेज होम के यतीम बच्चों के साथ मनाई और इनके साथ सुबह का नाश्ता किया। इस मौके पर उनके फैमिली मेंबर्स भी वहां पर मौजूद रहे। शहर हैदराबाद की साउथ जोन पुलिस के अहदेदारों ने आज शहर में गणेश फेस्टिवल के सिलसिले में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें मी चौक डिवीजन के एडिशनल डीसीपी सैयद रफीक के साथ साथ वहां के एसीपी, बहुत सारे एसएचओस और एसआईज भी उसमें शरीक हुए। सितंबर 1 तारीख से मुहर्रम स्टार्ट होने वाला है और 2 तारीख से विनायक चौथ है। 2 तारीख के दिन 2 तारीख के दिन गणेश हम बिठाते जो पूरे साउथ जोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस ताल्लुक से आज मीर चौक डिवीज़न के पूरे पोजीशनों से ऑर्गेनाइजर्स को बुला के यहाँ पर मीटिंग कंडक्ट करें। करीब 120-130 ऑर्गेनाइजर्स आए। गणेश को लेके आने के दिन से फिर बिठाने के दिन जो निमज्जन को लेके जाते विनायक सागर को, वहाँ तक क्या क्या करना क्या नहीं करना ये सब चीज़ हम लोगों से डिस्कस करें। और ऑर्गेनाइजर्स भी बहुत सारे क्या क्या लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स होते हैं, ये साल क्या प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, पुलिस क्या कर सकती है, दूसरे डिपार्टमेंट्स क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ डिस्कस करें। और मेनली तो थोड़े एरिया में रोड़ा ठीक नहीं है, बुशेस है और इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है और कसर गाड़ी चाहिए कुछ लोगों को, ये सब डिटेल्स लिख लिया हम लोग। और ऑनलाइन में एप्लीकेशन कैसा फिलअप करना है, किसी को कोई प्रॉब्लम रहे तो पोल्यूशन में आए तो हमारे जो भी स्टाफ पोल्यूशन में रहेंगे अराउंड द क्लॉक हम लोग तो फॉर्म फिलअप करने में उनका सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और फॉर्म फिलअप करेंगे। और कुछ कॉलम्स रहते हैं उसमें गाड़ी का नंबर पूछते हैं एप्लीकेशन में, वो इंटीमेशन में गाड़ी का नंबर नहीं रहे तो गाड़ी का नंबर छोड़ देने का। और खाली कौन से टाइप की गाड़ी होना, ट्रैक्टर होना, लारी होना, ट्रस्टर होना, कितना लिखे तो बस है। और जो ऑनलाइन नहीं कर पाते वो लोग आते हैं ऑफलाइन एप्लीकेशन अभी हमारे पोल्यूशन में है। ब्लू पोर्ट गाड़ी वालों से, पेट्रोल मोबाइल गाड़ी वालों से भी ऑर्गेनाइजेशन के पास में जो लास्ट टाइम गणेशों को बिठाए थे वो लोगों के पास में वो लोग पहुँचा देते और फिलअप कराने के बाद में नहीं तो रह के फिलअप कराने के ले लेते। और सब लोगों से हम ये अपील करें कि मुहर्रम 10वां मुहर्रम जिस दिन है उस दिन गणेशों का 9वां दिन रहता। मुहर्रम ख़त्म होने के बाद में गणेश निकालने के बाद से लास्ट ईयर भी उसी निकाले थे, ये साल भी उसी तरीके से निकालने का रिक्वेस्ट करें। और मैक्सिमम ऑर्गेनाइज पूरे लोग मान लिए। और इस साल भी हम लोग इंसिडेंट फ्री गणेश करने के लिए पूरी तैयारी कर लिए। और पूरे तेलंगाना से लास्ट ईयर जितना पुलिस फोर्स आया था ये साल भी उतना ही फोर्स आ रहा, कोई चीज़ की कमी नहीं है। आइडल्स लास्ट ईयर तो 3800 तक आए थे, ये साल भी हम लोग समझ के 5-10 बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ते। सर मैक्सिमम हाइट कितना? तो अभी कोई गणेश का इंटीमेशन नहीं आया ना, अपने आने के बाद में बोल सकते हैं अपन। पिछले कई सालों से सूरी ज़दा बना दी जाने वाली भारत की ही रियासत जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ वाले आर्टिकल 370 को हटा देने के बाद सारी रियासत को सारे मुल्क से अलग कर देने वाले माहौल में बीजेपी हुकूमत की ज़बरदस्त बयानबाजियों के चलते सच्चाइयों का पता लगाने के लिए आज जब भारत की अपोजिशन पार्टियों के एक वफद ने कांग्रेस के राहुल गांधी की क़ियादत में वहाँ का दौरा किया तो उन्हें एयरपोर्ट पर रोककर वापस भिजवा दिया गया। वाज़ेह है कि अभी वहाँ के व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे राब्ता कायम करने वाले ज़राए को मुनक़ते करके रखा गया है और ये अवाम की पसंदीदा और चुनिंदा अक्सरियत वाली बीजेपी हुकूमत ने किया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।